हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सोमवार के दिन से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह सुबह ही मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है 10 बजे के करीब और आते आते मेरे 4 बज जाएंगे। और आज 15 अगस्त है। आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों के लिए नाश्ता लंच वगैरह मुझे प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वो घर रह के खाना खा सकें। इस समय मैं दाल को साफ़ करके और भिगो के रख दूंगी। चावल वगैरह को भी धो के रख दूंगी। जब तक मेरा डेली रूटीन वर्क होता है, जैसे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह धोना, तब तक जो मेरे दाल और चावल हैं वो बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप दाल को 10-15 मिनट पहले भिगो के रख देते हो, अच्छी बनती है। और भिगो के रखने से उसकी जो सारी डस्ट है वो निकल जाती है। देखिएगा आप कितना गंदा पानी निकलता है। जब आप 10-15 मिनट के लिए दाल को भिगो के रखते हो तो आप देखोगे कि इतनी डस्ट निकलती है जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ये नहीं कि दाल वगैरह निकाली और उसे फटाफट के उसी समय धो के और चढ़ाने के लिए रख दिया। ऐसा नहीं। दाल को आप 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दीजिए और फिर देखिए कितनी मिट्टी और डस्ट नीचे बैठी होती है। दाल को भिगो के मैंने रख दिया है और अभी मैं चावल भी वॉश करके रख दूंगी। चावल को आप 10-15 मिनट पहले धो के रख दीजिए तो वो बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। खिले खिले चावल बनते हैं, एक एक दाना अलग होकर बनता है। और अभी मैं जो रात के बर्तन धो के सिंक में रखे होते हैं उनको उनकी जगह के ऊपर प्लेस कर दूंगी। किचन में रहो तो साइड बाय साइड जो काम हैं वो हमारे चलते ही रहते हैं। और एक साइड दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है मैंने गैस के ऊपर। देखती हूँ कि बच्चों को अगर नाश्ते में दूध के साथ कुछ खाना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और जो भी उन्हें खाना होगा वो मैं उनको बना के नाश्ता दे दूँगी। और बाद में दोपहर लंच के लिए मैं उनके लिए चपाती, दाल और चावल बना के रख के जाऊँगी। और बारिश बाहर इतनी लगी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बट अगर कहीं आपको जाना है इमरजेंसी तो जाना ही पड़ेगा। कई काम आपके निश्चिंत होते हैं तो वो आपको करने ही हैं। यहाँ पर मेरा दूध भी बॉयल हो गया है और अब मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लूँगी। बच्चों का दूध पीना अभी कैंसिल हो गया है और उनको आज छुट्टी है तो उनको मैगी खानी है नाश्ते में, तो मैं उनको बॉयल मैगी बना के दे दूँगी। और अभी बच्चों का इधर मस्ती टाइम चल रहा है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए बॉयल मैगी प्रिपेयर करने के लिए। आप जितनी मर्जी जल्दी सुबह उठिए, अगर आपको कहीं जाना है तो आपके जो काम हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक तो प्रेशर की जल्दी जल्दी काम करो और एक प्रेशर ऐसे मन में रहता है कि कहीं टाइम ना हो जाए, कहीं हम लेट ना हो जाए। बस ऐसे ही माइंड में चलता रहता है। हम रिलैक्स होके कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। अभी मैं बच्चों के लिए मैगी कुक कर रही हूँ, फिर वो मैगी खा लेंगे और मैं मज़े के साथ अपना जो लंच है वो प्रिपेयर कर लूँगी। अभी मैं कुकर में दाल डाल रही हूँ, बाद में उसको तड़का दे दूँगी। इसी में मैं नमक, हल्दी, जो भी मेरे बेसिक मसाले होते हैं मैं इसी में डाल देती हूँ। अगर मुझे दाल तड़का नहीं लगानी है, लहसुन, अदरक और टमाटर का मैं पेस्ट बना के चॉपर में चॉप करके वो भी मैं इसी में ही डाल देती हूँ। बट आज मैं दाल को तड़का लगाऊंगी बच्चों के लिए, बाद में बच्चे ही खाएंगे खाना। तो फिर मैं इसमें बेसिक मसाले डाल के ही दाल को उबलने के लिए इंडक्शन पे सिम हीट पे छोड़ दूंगी
और इधर जो मेरी मैगी है वो भी पक के तैयार हो गई है। और अब मैं बच्चों को मैगी सर्व करके दे दूंगी और बच्चे मज़े के साथ आज अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मैगी इंजॉय करेंगे। बच्चे बॉयल मैगी ही खाते हैं, जो वेजिटेबल वाली जो मैगी होती है वो कम ही खाते हैं, कभी कभार। बट मैं तो कोई भी नहीं खाती हूँ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है खाने को। अभी मेरी अंदर की जो साफ़ सफाई है वो सारी हो गई है और अब बाहर बाहर की सफाई रहती है। बाहर जो ये पोर्शन है यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि गेट के पास आना जाना और बारिश का मौसम है और थोड़ी अच्छे से टाइम लगा के मुझे सफाई करनी पड़ती है, अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम बाहर आते जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि पैरों के साथ डस्ट रेत मिट्टी आ गई है, ऐसे किरकिरा सा लगता है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है बारिश वाला। साफ़ सफाई मेरी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब मैं किचन में आ गई हूँ फिर से लंच बनाने की तैयारी के लिए। अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा सुबह और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे 10 बजे कहीं निकलना था और बारिश तो बहुत ही ज़्यादा थी। बट क्या करूँ, फिर मैं छाता लेके ही मुझे जाना पड़ा। और इधर मैंने इंडक्शन के ऊपर चावलों वाला पानी भी चढ़ा दिया था। पानी उबलने के बाद मैंने चावल डाल दिए हैं और चावल अभी कुक नहीं हुए हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। अभी कुक हो गए हैं और चावलों को मैं अच्छे से छान लूँगी, उनका जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन कर लूँगी। पानी निकले हुए ही चावल हम लोग खाना पसंद करते हैं। कुकर वाले राइस मैं कभी कभार बनाती हूँ, अगर जल्दी जल्दी है या कभी ऐसे अगर कहीं जल्दी जल्दी जाना है या बच्चों को बड़ी जल्दी भूख लगी है। मंथ में एक आधी बार बस, ज़्यादा से ज़्यादा 99% मैं पानी निकले हुए चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्टार्च वाले चावल खाते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इधर मैं अभी दाल
तड़का के लिए तैयारी कर लूँगी। दाल तड़कने के लिए मैंने 2 छोटे छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी और फिर दाल को मैं तड़का भी लगा दूँगी। कढ़ाई में मैंने सरसों ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाल दिया है। हींग और जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो गया है तो फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी है। हींग हमारे खाने में अच्छी होती है, खाना पचाने में हमारी हेल्प करती है हींग, और जीरा तो अच्छा होता ही होता है। डाइजेशन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। आप हर सब्जी में हींग का यूज़ कर सकते हो। उसका जो फ्लेवर होता है, जो फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, वो भी अच्छी होती है और हमारी डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। प्याज मेरा भुनने लगा है तो मैंने इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाल दिए हैं। दाल में भी डाले थे बट थोड़े से अभी मैंने डाल दिए हैं, जिस चीज़ की मुझे कमी लग रही थी। और ये दाल को मैंने कुकर में दाल का पानी निकाल के उसके जो दाने थे उसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। मैश करने से जो हमारी दाल है वो अच्छी बन जाती है। और अभी मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ। ऑटो चलने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये अखिल अपनी अलमीरा सेट करते हुए, अपनी बुक्स कपड़े सब सेट करते हुए, ये बहुत ही कामचोर है। काम इसको बताओ तो ये अभी इसको काम कोई बताया है तो ये आधे घंटे में करता है। बहुत ही ज़्यादा मस्ती मारता है ये, क्योंकि इसको काम हुआ मिल जाता है। मम्मा सारे काम करती है इसके, बट ये बहुत ही मस्त बंदा है। आज मैंने इसको बोला है कि चल अपनी अलमीरा सेट कर, अपनी बुक्स और कपड़े जो हैं वो सेट कर, और जो चीज़ें तेरी रखने वाली नहीं हैं उसको निकाल, ताकि मैं डीक्लटर कर सकूं। क्योंकि बच्चे खुद ही अपना सामान निकाले तो अच्छा है। अगर उनकी मम्मा ने उनका सामान निकाल दिया, या कहीं इधर उधर रख दिया, या फेंक दिया, तो फिर वो कहते हैं कि क्यों फेंका, हमें चाहिए था। भले ही उनको चाहिए ना हो, वो ऐसे ही बोलते हैं। मैंने उसको बोला कि चल अपना थोड़ा सा काम कर और अच्छे से जो अपनी बुक्स वगैरह हैं उनको सेट करके रख। और अभी ये शाम का वक्त है। मैं आ गई थी 4:30 बजे के करीब। 5 बजे बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। आज बच्चे थे सारा दिन घर पे और उन्होंने खूब मस्ती मारी है, ऐसे अंदर ही खेले हैं। थोड़ा ऐसे ही व्यवस्थित घर हो गया है तो शाम का थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, वरना मैं मंथ में एक आधी बार ही शाम को झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। शाम को झाड़ू वगैरह लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कभी कभार महीने में 1-2 बार। और अभी मैं शाम के वक्त झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे ऐसे थोड़ा लग रहा था, सोचा कि चलिए, जब तक घर व्यवस्थित ना हो मुझे आराम नहीं मिलता, मैं नहीं बैठ सकती हूँ आराम से। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये देखिए कितना गंद निकल रहा है। क्योंकि बच्चे फिर पीछे से क्या करते हैं, जब फ्री होते हैं कितना टीवी देखेंगे या कितना खेलेंगे। पहले वो कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे थे दोपहर को, मैंने उनको फ़ोन किया था बीच में। फिर वो वही पेंटिंग या ड्राइंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा गिर ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाएगा घर। और ये मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ कर ली हैं। रोज़ साफ़ सफाई डेली करो तो इतना मैस तो नहीं पड़ता है, बट फिर भी ऐसे थोड़ी बहुत डस्ट तो हो ही जाती है। और अब मैंने अच्छे से जो क्लीनिंग है वो फिर से कर ली है। बट कहीं आप जाओ तो थक जाते हो, मुझे तो ऐसे फीवर सा फील हो रहा था और साथ में बारिश भी थी। छाता आप लेके जाओ बट फिर भी ऐसा तो नहीं होता है कि आप भीगोगे नहीं, भीग तो जाओगे ही। और मुझे बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा था इस वक्त, बट क्या करें, घर के जो काम हैं वो तो करने ही हैं, वो तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते।
सफाई करने के बाद 7 सवा 7 बजे के करीब बच्चे ट्यूशन से आ गए थे और फिर मैं और अनिकेत हमारे पास ही नियर बाय वेजिटेबल शॉप है, वहाँ मैं सब्ज़ी लेने गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे ट्यूसडे को बच्चों का स्कूल था। और फिर मैं सब्ज़ी लेने गई थी। मैं लेके आई थी भिंडी, गोभी और टमाटर, क्योंकि डेली ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है तो फिर ज़्यादा क्यों लानी है। अब मैं ऐसे ही किया करूँगी। और अभी मैं सब्जियां क्लीन करके मैंने रख दी हैं और सुबह के लिए फूल गोभी जो है वो मैं काट के रख लूँगी। बहुत सारी जो तैयारियां होती हैं वो हमें रात को ही करनी पड़ती हैं। सुबह